Very good morning to all of you. I am Gurpreet Singh from Study Khazana. We were discussing the topic trigonometry. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि sin 2x, sin 3x, cos 2x और cos 3x कैसे डिराइव करते हैं। आज उसी पे हम कंटिन्यूएशन में बेटा क्वेश्चन फॉर्मेट में चेक करेंगे कि किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनर हमें पेपर में डाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था जी हमारा, अगर हम पिछली क्लास का लेक्चर हमने आप रिवाइज करें तो sin 2x 2 sin x cos x, sin 3x 3 sin x minus 4 sin cube x, cos 2x के बेटा तीन फॉर्मूले हमने रिवाइज किए थे। पहला फॉर्मूला जो हमारे पास क्या था, cos square x minus sin square x। सेकेंड फॉर्म क्या थी, 2 cos square x minus 1। थर्ड फॉर्म क्या थी, 1 minus 2 sin square x। ऐसे ही हमने cos 3x का फॉर्मूला डिराइव किया था। cos 3x का बेटा हमारे पास 4 cos cube x minus 3 cos x। इन्हीं के कॉम्बिनेशन पे किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है जी, आज हम वो चेक करेंगे। बेटा क्वेश्चन लिखो बेटा एक। क्वेश्चन हमें प्रूफ करने के लिए आ सकता है बेटा जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल cos 5x। अब हमने cos 5x का फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, लेकिन हमारे पास cos 5x इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। किस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, आपको कहेगा जी प्रूफ करो cos 5x इज इक्वल टू 16 cos रेज टू द पावर 5x माइनस 20 cos क्यूब x प्लस 5 cos x। ये वैल्यू आएगी जी हमें डिराइव करने के लिए। अब आपने इसको कैसे स्टार्ट आउट करना है जी, आपने देखा कि आपके पास सर ने दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक 2x के कॉम्बिनेशन वाले, एक 3x के कॉम्बिनेशन वाले। जो क्वेश्चन पुट अप हो रहा है बेटा वो 5x के कॉम्बिनेशन में हो रहा है, तो वहीं से आपको सबसे पहला हिंट मिल गया रजे। cos 5x से स्टार्ट करेंगे LHS से, और cos 5x को ब्रेक करेंगे बेटा किसकी टर्म्स में, 2x प्लस 3x की टर्म्स में। जैसे हमने इसको 2x प्लस 3x की टर्म्स में ब्रेक किया, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा, हमारे पास वैल्यू आ रही है रजे cos x प्लस y वाला फॉर्मूला। cos वाले 11th वाले बैठेंगे भी साथ साथ, cos 2x इंटू cos 3x, साइन इंटरचेंज cos में बेटा, माइनस साइन 2x इंटू साइन 3x। फॉर्मूले क्लियर। अब cos 2x का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, cos 2x का हमने फॉर्मूला पढ़ा था रजे 2 cos square x माइनस 1। सर हमने cos 2x के तो तीन फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन बेटा आपने प्रूफ चेक करना है कि प्रूफ में आपके पास क्या वैल्यू चाहिए। आपने देखा जी प्रूफ आपको सारा का सारा cos की टर्म्स में चाहिए, तो cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, cos वाला। cos 3x, cos 3x का क्या फॉर्मूला था बेटा हमारे पास, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला था बेटा 2 sin x cos x, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्लियर है जी। ये चार बेसिक फॉर्मूले थे जो हमने पिछली बार डिराइव किए थे, आज हम इनकी एप्लीकेशंस देख रहे हैं बेटा। अब हमने देखा जी हमारे पास जो वैल्यूज आ रही थी वो सारी की सारी cos में थी, हमने ब्रैकेट मल्टीप्लाई की बेटा, जैसी ब्रैकेट मल्टीप्लाई की मेरे पास वैल्यू आ गई रजे 8 cos, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, की पावर 5x माइनस 6 cos क्यूब x माइनस 4 cos क्यूब x माइनस माइनस प्लस 3 cos x। ये आ गई जी फर्स्ट वाली वैल्यू।
फर्स्ट ब्रैकेट को हमने और सिंप्लीफाई किया बेटा, हमारे पास वैल्यू आ रही है रजे अब जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया जी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 8 cos की पावर 5x माइनस एक्स और माइनस 4 कंबाइंड होके क्या बन गया बेटा माइनस 10 cos क्यूब x प्लस 3 cos x एज इट इज। स्टेप चेक करना बेटा, माइनस ब्रैकेट सेट 2 sin x cos x को 3 sin x से मल्टीप्लाई किया बेटा, 3 2 जा 6 cos x as it is, sin x into sin x comes out to be sin square x. Similarly, 8 cos x as it is, sin x into sin cube x would become sin की पावर 4x। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा। सेकंड ब्रैकेट चेकआउट करो जी, हमें ये पता था कि प्रूफ हमें सारा का सारा बेटा कॉस में चाहिए। अगर प्रूफ कॉस में चाहिए तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लैरिटी, माइनस 8 कॉस एक्स साइन की पावर 4। साइन की पावर 4 को मेमोराइज करो जी, क्या लिख सकते हो, साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और साइन स्क्वायर एक्स क्या है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब मेरे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। ये स्टेप मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चेक करो जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन 4x। स्टेप चेक करो जी, साइन 4x को ही हमने ये लिखा था। आओ जी शाबाश, नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर रहे हैं बेटा, 8 cos की पावर 5x as it is minus 10 cos cube x as it is plus 3 cos x as it is minus 6 cos x as it is। ब्रैकेट ओपन कर दी बेटा, माइनस माइनस प्लस 6 cos cube x as it is। स्टेप चेक करना जी, अब मैं साथ साथ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी ओपन कर रहा हूं, प्लस साथ के साथ 8 cos x से बेटा मल्टीप्लाई भी स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने फॉर्मूला ओपन किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का स्क्वायर आ गया जी 1, 8 cos x से मल्टीप्लाई किया बेटा माइनस 8 cos x प्लस cos की पावर 4x, 8 cos x से मल्टीप्लाई किया बेटा माइनस 8 cos की पावर 5x। स्टेप चेक करो जी, अब अगर ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रजे, ये भी वैल्यू मेरी प्लस हो गई, ये भी वैल्यू मेरी प्लस हो गई, माइनस 2ab। जब आपने माइनस 2ab किया आपके पास क्या वैल्यू आ रही थी, आपके पास वैल्यू आनी चाहिए थी बेटा 2 इंटू 8 16, और ये आ गया बेटा cos क्यूब x। ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया रजे 16 cos क्यूब x। कॉन्सेप्ट क्लियर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे जी आपके पास फाइनल आंसर आ गया 16 cos की पावर 5x, क्यूब वालों को कंबाइन किया बेटा माइनस 20 cos क्यूब x, cos x वालों को कंबाइन किया जी, विल गेट द फाइनल आंसर एज 5 cos x। तो आपने देखा जी हमने ब्रेक किस फॉर्म में किया था, हमने आज 5x का कॉम्बिनेशन देखा। जो पिछली बार का हमारा लेक्चर था वो 2x और 3x के कॉम्बिनेशन पे था, आज हमने उसी लेक्चर को कैरी फॉरवर्ड करते हुए 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से 5x की वैल्यू डिराइव की। ऐसे ही एग्जामिनर आपको बहुत सारे तरीके से कॉम्बिनेशन लगाने के लिए कह सकते हैं। जैसे आज हमने cos 5x देखा, ऐसे एग्जामिनर आपको कह सकता है cos 6x की वैल्यू ब्रेक करके मेरे को सिंप्लीफाई कर दो only in terms of cos। I repeat once again, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी पे बेस जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूले पढ़े थे। एग्जामिनर कहेगा जी सिंप्लीफाई cos 6x in terms of
cos x। cos 6x को ब्रेक करना सीखते हैं जी cos x की टर्म्स में। सर ऐसे हम किसी भी वैल्यू को ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल। आपने मल्टीपल चेक करने हैं जी, एंड देन यू कैन अप्लाई द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज अकॉर्डिंगली। इन अदर वर्ड्स, cos 6x को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? cos 6x को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं 3x प्लस 3x। cos x प्लस y का फॉर्मूला लग गया बेटा, cos x cos y माइनस sin x sin y। क्लियर है जी? अब यहां पर एक ट्रिक सीखो। यहां पर नॉर्मली अब बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, cos 3x का फॉर्मूला तो हमारे पास अवेलेबल है और sin 3x का भी अवेलेबल है, वो sin 3x का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन आपका बड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट में चला जाएगा। आपने क्या करना है, आपने देखा जैसे ही एग्जामिनर ने आपको कहा, इसको मैंने स्क्वायर लिख लिया, इसको भी स्क्वायर लिख लिया। एग्जामिनर ने आपको कहा सारा का सारा फाइनल आंसर cos की टर्म्स में चाहिए, तो rather than substituting the formula for sin x, what trick would you apply? You would convert sin square x into 1 minus cos square x। आप इसमें 10th वाली आइडेंटिटी लगा के पहले ही उसको cos 3x की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने ये आइडेंटिटी लगाई, आपके पास वैल्यू आ गई बेटा cos square 3x 1 माइनस cos square 3x। सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ गई बेटा 2 cos square 3x माइनस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आप cos 3x का फॉर्मूला लगाओगे एंड यू वुड गेट द फाइनल आंसर इन जस्ट 2 स्टेप्स। फंडामेंटल्स क्लियर हो गए जी इस क्वेश्चन के? इसी क्वेश्चन को जो हमने ये 4 स्टेप्स में ब्रेक किया है, मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी इसका सिखा रहा हूं, जिससे आप यही काम 2 स्टेप्स में कर सकते हो। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है जी, आपको पता होना चाहिए। और ऑल्टरनेटिव मेथड में cos 6x को मैं लिख सकता हूं बेटा cos 2 into 3x। हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं, एक ही बात है। 2 into 3x करेंगे तो 6x आएगा जी। चेक करो, अब मैंने इसमें क्या किया, rather than applying the formula for cos x plus y जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, मैंने इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया बेटा। cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा यहां पर 3x चल रहा है, माइनस 1। मैं दोबारा से फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं बेटा। मैंने यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था बेटा मेरे पास? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चेक करो जी, फॉर्मूला क्लियर? अब आपने देखा जो काम हमने 4 या 5 स्टेप्स में किया सर, वो तो हमने सिंगल स्टेप में यहां पर कर दिया। बहुत बढ़िया। तो ट्रिको के अंदर बेटा यही कॉन्सेप्ट्स आपने ध्यान रखने हैं कि कैसे आप फॉर्मूले को रीब्रेक कर सकते हो और उस फॉर्मेट में इजीली ला सकते हो। फंडामेंटल क्लियर? अब आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन था जी cos 6x इक्वल टू, हम कहां तक पहुंच गए थे बेटा? 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। चेक करो जी, cos 6x is equal to 2 cos square 3x minus 1। अब देखो जी क्वेश्चन सिंप्लीफाई कैसे करना है। cos square 3x, cos 3x का क्या फॉर्मूला था बेटा हमारे पास? अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला ही डाल दें यहां पर, cos 3x का 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 1 एज इट इज। स्टेप चेक करना बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab minus 1 as it is। Concept clear? 100%। Check it out। a square plus b square minus 2ab। देखो जी शाबाश,
जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1। तो अब हमने देखा जी हमारा पूरा का पूरा फाइनल आंसर किसमें कन्वर्ट हो गया, cos की मल्टीपल में। इसका मतलब cos 6x की वैल्यू मेरे पास डिराइव होके आ गई बेटा 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x minus 1. So we have derived the formula for cos 6x in terms of cos only. Concept clear? 100%? कोई डाउट बेटा? फंडा क्लियर हो गया जी सबको? आओ जी शाबाश। इसी पे बेस्ड जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट देखा था जी sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, sin cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई, इस पे बेस्ड जब हम फंडामेंटल चेक कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। चेक करो जी, एक क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन था हमारे पास sin a माइनस बी अपॉन cos a cos b। ऐसे ही बेटा सीरीज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लस sin b माइनस सी अपॉन cos b cos c। ऐसे ही बेटा हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, sin c माइनस ए अपॉन cos c cos a। आपको एग्जामिनर सेम क्वेश्चन को कह सकता है जी इवैल्यूएट करो, सेम क्वेश्चन को प्रूव दैट में भी डाल सकता है जी। अगर प्रूव दैट में डालेगा तो आपको आंसर दे देगा बेटा इज इक्वल टू 0, इवैल्यूएट करेगा तो आपको अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट करना है जी, जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे जी उन्हीं की नॉलेज को हमने एनहांस किया। sin a माइनस बी, साइन वाले कौन से दे रहे, 10th वाले। साइन का फॉर्मूला साइन से स्टार्ट, किसी के भी साथ बैठ जाएंगे। sin a cos b, टीचर कहेगी माइनस तो माइनस cos a sin b होल अपॉन टर्म क्या दी हुई थी मेरे पास, cos a cos b। अब हमने क्या किया बेटा, हमने न्यूमरेटर को रजे स्प्लिट कर दिया। जैसे ही हमने न्यूमरेटर को स्प्लिट किया हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा sin a cos b अपॉन cos a cos b माइनस cos a sin b अपॉन cos a cos b। स्टेप चेक करना बेटा, cos b से cos b कैंसिल आउट, cos a से cos a कैंसिल आउट। दैट मींस मेरे पास फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करके वैल्यू क्या आ गई, tan a माइनस tan b। ये मैंने अभी आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाया है। ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंगली जब आप सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जैसे अब आप कंपेयर करो, ये फर्स्ट पार्ट था तो इसकी वैल्यू आ रही थी tan a माइनस tan b। जब आप सेकंड पार्ट को सेम पैटर्न पे ओपन करोगे और दोबारा से न्यूमरेटर को स्प्लिट करके कैंसिल करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास बेटा इसकी वैल्यू भी सेम पैटर्न पे आ जाएगी रजे, tan b माइनस tan c। ऐसे ही थर्ड वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, थर्ड वाले की वैल्यू आ जाएगी रजे हमारे पास tan c माइनस tan a। ये वैल्यूज कैसे आई हैं जी, ये कॉरेस्पॉन्डिंगली ब्रेक करके। सर क्या हम पेपर में बिना ब्रेक करे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही डायरेक्टली लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, अगर आप फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करके दिखा दो और बाकियों के आगे सिमिलरली लिख लो। क्लियर है जी? आप ओपन अप करके करना चाहते हो उसमें भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बेटा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपने देखा जी आपके पास ये सारी टर्म्स आ गई।
जैसे ही आपने इन टर्म्स को देखा, आपने देखा जी ये tan a पॉजिटिव आ रहा था, ये लास्ट वाला tan a नेगेटिव आ रहा था, tan a माइनस tan a कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही चेक करो बेटा, एक tan b पॉजिटिव आ रहा है, एक tan b नेगेटिव आ रहा है। ऐसे ही चेकआउट करो बेटा, एक tan c पॉजिटिव आ रहा है, एक tan c नेगेटिव आ रहा है। सब कुछ कैंसिल आउट हो गया जी, tan a से माइनस tan a, tan b से माइनस tan b, tan c से माइनस tan c, सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई जी और आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया? 0। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? कोई डाउट? चलो जी, एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a कॉस b। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमने साइन x माइनस वाई वाला फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला क्या था बेटा? साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमने उसका न्यूमरेटर स्प्लिट किया और अलग अलग कर दिया। जैसे ही बेटा हमने उसको सेपरेट करके कैंसिल आउट किया, हमने देखा जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ रही है tan a माइनस tan b। जो बाकी के दो पार्ट से हमने उसको कॉरेस्पॉन्डिंगली ब्रेक किया और कॉरेस्पॉन्डिंगली ब्रेक करके हमने क्या लिख लिया बेटा? tan b माइनस tan c। सिमिलरली tan c माइनस tan a। उसके बाद जैसे हमने इनको सिंप्लीफाई किया, हमने देखा जी सारी की सारी वैल्यूज हमारी कैंसिल आउट हो गई और फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? We move on to the next question. क्वेश्चन है बेटा हमारे पास सिंप्लीफाई का ही क्वेश्चन है जी। साइन 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 30 प्लस थीटा प्लस कॉस 60 माइनस थीटा इंटू साइन 30 प्लस थीटा फिर दोबारा से इवैल्यूएट या सिंप्लीफाई करने के लिए आ जाएगा जी। अब क्वेश्चन को दोबारा से दो तरीके से प्रोसीड किया जा सकता है। पहला फंडामेंटल मेथड, cos 60 माइनस थीटा आपने देखा जी, cos x माइनस y का आपने फॉर्मूला यूज कर दिया। जैसे ही आपने cos x माइनस y sin x माइनस y का फॉर्मूला यूज किया, आपके पास वैल्यू ब्रेक होके दो पार्ट्स में आ गई। ऐसे नेक्स्ट में cos का फॉर्मूला, फिर cos का, फिर sin का। सर ये तो बड़ा लेंदी नहीं हो जाएगा? बेटा बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को एनालाइज करते, आपने देखा जो दो एंगल्स इसमें दे रखे हैं वही दो एंगल्स इसमें दे रखे हैं। अब आप इसको एज अ फॉर्मूला भी ट्रीट कर सकते हो। सर क्या मतलब? ध्यान से अगर आप देखो, ये एक आइडेंटिटी बन रही है बेटा। अगर मैं 60 माइनस थीटा को a ले लूं तो ये हो रही है जो साइन ए, ये वैल्यू रिड्यूस होके हो गई बेटा cos b, प्लस ये वैल्यू रिड्यूस होके हो गई बेटा cos a, और ये वैल्यू रिड्यूस होके बन गई बेटा sin b। स्टेप चेक करो जी, बिल्कुल सेम फॉर्मेट आ रहा है। अब ये ध्यान से सोच के बताओ मुझे, ये किसका फॉर्मूला था? sin a cos b प्लस cos a sin b। बिल्कुल सही, साइन वाली आइडेंटिटी लग रही है जी। इसका फाइनल आंसर क्या था हमारे पास? इसका फाइनल आंसर था जी हमारे पास साइन ऑफ a प्लस b। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसका मतलब इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग इट इनटू साइन x माइनस वाई, कॉस x प्लस वाई, कॉस x माइनस वाई और साइन x प्लस वाई, चारों के बड़े फॉर्मूले खोलने की बजाय हमने एक सिंपल ट्रिक क्या यूज कर ली? a b, a और b। ये तभी एप्लीकेबल है जब सेम एंगल्स हो। अगर पहले दो के एंगल सेम है और लास्ट दो के सेम नहीं है तो आप ये ट्रिक फॉलो नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? अब आपने क्या यूज किया जी? फॉर्मूला यूज कर दिया। जैसे हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, हमारे पास आइडेंटिटी बन रही थी साइन a प्लस b की। ये था रजे a, ये था बेटा मेरे पास b। स्टेप चेक करना बेटा, 60 प्लस 30 90, माइनस सीटा से प्लस सीटा कैंसिल आउट, साइन 90 की वैल्यू मेरे पास सिंप्लीफाई होके क्या आ गई रजे 1। तो इसका मतलब अगर इवैल्यूएट का क्वेश्चन आ जाए
तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ रहा है 1। अगर बेटा प्रूव दैट का होता तो ऑटोमेटिकली आपको 1 दिया होता। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। फटाफट क्वेश्चन रिव्यू कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, हो गया रिव्यू क्वेश्चन। आओ जी, आज हम एक नई टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जो हमने पिछली बार कॉम्बिनेशन देखे थे। आज उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम 4 नए फॉर्मेट पे काम करेंगे जी। क्या फॉर्मेट है हमारा बेटा? हमारे पास फॉर्मूले से रजे पहला फॉर्मूला था साइन एक्स प्लस वाई का, फॉर्मूला था बेटा हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर है जी? सेकेंड फॉर्मूला था बेटा हमारे पास साइन एक्स माइनस वाई का, फॉर्मूला था जी हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला था जी। अब इन्हीं फॉर्मूले के कॉम्बिनेशंस को हम यूज कर रहे हैं बेटा। हमने क्या किया जी, एक बार इसका कॉम्बिनेशन लगाया बेटा प्लस में, दूसरी बार इसका कॉम्बिनेशन लगाया बेटा हमने माइनस में, और दो नई आइडेंटिटीज इवॉल्व कर ली। कैसे इवॉल्व की चेक करो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों इन इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो बेटा मैं कह सकता हूं मेरे पास एक नया फॉर्मूला डिराइव होके आ गया, किसका? 2 sin x cos y का, 2 sin x cos y का क्या फॉर्मूला है बेटा मेरे पास डिराइव होके? चेक इट आउट। दोनों की राइट हैंड साइड को ध्यान से नोट करो। आपने देखा माइनस कॉस एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई कैंसिल आउट हो गई जी। क्या वैल्यू आ गई? साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई एड होके क्या बन गया बेटा? 2 sin x cos y। और लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई बेटा? साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ये एक नई आइडेंटिटी आपके पास डिराइव होके आ गई जी एडिशन सीरीज से। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर इसी चीज को मैं सब्ट्रैक्शन सीरीज में लेके जाऊं, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई, जैसे अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, लेट्स सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास आप चेक करो बेटा, साइन एक्स कॉस वाई से साइन एक्स कॉस वाई कैंसिल आउट हो गया। ये जो नेगेटिव टर्म थी ये पॉजिटिव बन गई बेटा। इसका मतलब मेरे पास वैल्यू एक नई डिराइव होके आ गई 2 cos x sin y की। 2 cos x sin y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा डिराइव होके? मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा डिराइव होके साइन x प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। चेक करो जी। तो आज हमने देखा कि जो सीरीज के फॉर्मूले हमने पिछली बार सीखे थे उनसे नई आइडेंटिटीज हमने कैसे डिराइव की। अब ये बहुत सिंपल मेथड है, प्रोवाइडेड आपको फर्स्ट लेक्चर वाले फॉर्मूले याद हो। अगर आपने ये 2 फॉर्मूले याद कर लिए तो कॉम्बिनेशन से 2 नए फॉर्मूले आपके और बन गए। आज हम पिछले लेक्चर को यूज करते हुए 2 और नए फॉर्मूले डिराइव करना सीखते हैं बेटा। अब हम कॉस वाली सीरीज पे आते हैं। कॉस वाली सीरीज क्या थी जी हमारे पास? हमारे पास पहला बेसिक फॉर्मूला था बेटा कॉस एक्स प्लस वाई का। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था बेटा? कॉस वाले बच्चे 11th वाले बैठेंगे भी साथ साथ, कॉस एक्स कॉस वाई, काम भी उल्टा, टीचर कहेंगे प्लस वो कहेंगे माइनस, साइन एक्स साइन वाई। ये आ गई जी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी आप चेक करो बेटा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है बेटा मेरे पास कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। क्लियर है जी? अब मैं इनके कॉम्बिनेशन से 2 नए फॉर्मूले आपको डिराइव करके दिखाता हूं। देखो ये फॉर्मूले कितने सिंपल हैं। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके एक बार गो थ्रू करते जाएंगे तो आपके 80% फॉर्मूले तो माइंड में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएंगे और रिटेन करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर दोबारा से वही 2 सीरीज ले ली बेटा। एक बार प्लस सीरीज x प्लस वाई
हमने जैसे ही दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया, sin x वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास डिराइव होके आ गया बेटा, किसका, 2 cos x cos y का। फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, फॉर्मूला आ रहा है रजे 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos of x plus y प्लस cos x माइनस y। ये फॉर्मूला डिराइव होके आ गया जी हमारे पास, किसका, cos of x plus y प्लस cos x माइनस y। चेक करो जी जरा फॉर्मूला, मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया बेटा फॉर्मूला। फॉर्मूला था क्या जी, ये दो इक्वेशन थी, जैसे ही हमने इन दो इक्वेशंस को ऐड किया, हमने देखा माइनस साइन एक्स साइन वाई वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, किससे, प्लस साइन एक्स साइन वाई वाली टर्म से। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास वैल्यू ऐड ऑन होके क्या आ गई, 2 cos x cos y। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया बेटा, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y का कॉम्बिनेशन आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसी आप सेकेंड सीरीज डिराइव कर सकते हो बेटा, कैसे, इन्हीं दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट आउट करके। अब आपने क्या किया बेटा, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दी। जैसे ही आपने रजे सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन की, अब जरा चेक करो, आपके पास राइट हैंड साइड पे cos x cos y था, न्यूमरेटर में भी, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकेंड इक्वेशन में भी। जैसे ही आपने सबट्रैक्ट किया, cos x और cos y वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या डिराइव होके आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ गई बेटा डिराइव होके 2 sin x sin y is equal to cos of x minus y minus cos x plus y। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, 100% रजे। स्टेप चेक करो जी, मैं फॉर्मूला आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं, चेक इट आउट। ये कैसे आया था जी हमारा फॉर्मूला, ये आया था बेटा इन दो इक्वेशंस को ऐड और सबट्रैक्ट के कॉम्बिनेशन से। तो अब आपने देखा जी, हमने इन्हीं 4 लेक्चर्स में अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 फॉर्मूले रिवाइज कर लिए विदाउट एनी स्ट्रेस। ट्रिगो एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, एक ऐसा टॉपिक है रजे, जिसके अंदर अगर आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा तो बस उन्हीं के रिकॉम्बिनेशन पे बेस्ड हम नई नई चीजें इवॉल्व करते जाते हैं। अगर आप ट्रिगो को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, मेरे पिछले लेक्चर्स को बार बार आप देखें, उससे आपके माइंड में 80% फॉर्मूले बहुत इजीली रिटेन हो जाएंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फॉर्मूले की इतनी सारी लिस्ट मुझे याद करनी है जैसे स्कूल टीचर ने दे दी। कॉन्सेप्ट क्लियर, 100%। अब जो 4 फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं बेटा, एक बार हम उनको देख लेते हैं जी। हमने पहला फॉर्मूला डिराइव किया 2 sin x cos y का, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, ये प्लस की सीरीज से आया था बेटा। सेकंड फॉर्मूला हमने डिराइव किया 2 sin x sin y का, ये नेगेटिव सीरीज से आया था। ऐसे ही बेटा 2 फॉर्मूले हमने cos वाले डिराइव किए जी, एक प्लस सीरीज एक माइनस सीरीज। अब इनका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं बेटा, ये जरा ध्यान से नोट करना क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आपको स्कूल लेवल पे जरूर टेस्ट करेगा इस क्वेश्चन में। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कैन कम इन द एग्जाम। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जी, चेक करते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है जी, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन लिखो बेटा, एक cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कॉन्सेप्ट क्या है जी इस क्वेश्चन को करने का, वो देखते हैं बेटा। हमने देखा रजे cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80, इन 4 वैल्यूज में से सिर्फ एक वैल्यू रजे ऐसी है जिसके अंदर आपको 100% श्योरिटी से वैल्यू पता है। कौन सी वैल्यू है जी, बिल्कुल सही, cos 60 डिग्री। जैसे ही हमने cos 60 को देखा, हमने देखा यार cos 60 की वैल्यू हमारे पास हाफ है। एलएचएस से क्वेश्चन प्रोसीड करना है बेटा। cos 20
इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80 और कॉस 60 की वैल्यू हमने ले ली बेटा हाफ। अब हमने देखा सर ये तो वैल्यू आ गई, जो बाकी की 3 वैल्यू थी उनका क्या करें? ना तो cos 20 गिवन है, ना cos 40 गिवन है, ना cos 80 गिवन है, इन तीनों की वैल्यूज तो है नहीं। अब आप अपनी लिस्ट चेक करो, cos A, cos B, cos C का भी कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है। लेकिन अभी अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होती तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है बेटा 2 cos x cos y का। चेक करो जी जरा, 2 cos x cos y क्या फॉर्मूला था बेटा हमारे पास? cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। सर लेकिन क्वेश्चन में तो 3 टर्म्स हैं। कोई बात नहीं बेटा, एक टर्म सेपरेट आउट कर देते हैं, 2 टर्म्स का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। सर लेकिन क्वेश्चन में तो 2 भी नहीं है, तो बेटा कोई बात नहीं, कांस्टेंट है 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए। अच्छा सर आप इन तीनों में से कौन सी 2 टर्म्स लोगे? बेटा मैथ्स है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, जो मर्जी टर्म आप ले सकते हो। लेकिन यहां पर एक पॉइंट मैं रेज करूंगा, ध्यान से मेरी बात आप सबने सुननी है बेटा। आपने जो भी टर्म लेनी है कोशिश ये करनी है कि बड़े एंगल वाली टर्म को पहले लिखना है। रीजन फॉर दैट, जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें आपका नेगेटिव एंगल नहीं आएगा। देखो जी मैंने क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड किया। मैंने कोई भी 2 एंगल्स अंदर ले लिए जी, एक 80 डिग्री ले लिया बेटा, एक 20 ले लिया, cos 40 हमने बाहर ले लिया। सर अगर हम cos 40 और cos 20 ले लेते, बेटा ले लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर अच्छा अगर 20 और 40 का कॉम्बिनेशन ना लेके 40 और 80 का लेते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सेम आंसर आएगा। आपका फंडा क्या होना चाहिए, किसी भी 2 एंगल्स को अंदर ले लो। अब आपने देखा जी cos x cos y तो आ गया, लेकिन फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हमें 2 भी चाहिए। हमने क्या किया रजे, हमने इसी स्टेप में 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही बेटा हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई, 2 cos x cos y। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? अब आपने देखा जी फॉर्मूला एप्लीकेबल है, चेक करो जरा, वैल्यू आ गई जी 1/4 cos 40। अब यहां पर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रहा हूं, मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कभी भी एंगल को कैंसिल आउट नहीं करना। यहां 4 देखा, यहां 40 देखा, कुछ बच्चे क्या करते हैं फटाफट कैंसिल आउट करके cos 10 लिख देते हैं। यू कैन नॉट कैंसिल द एंगल विद अ कांस्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। आओ जी बात, अब 2 cos x cos y, 2 cos x cos y की क्या आइडेंटिटी थी, जल्दी से रिवाइज करो जी, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये मेमोराइज करने हैं फॉर्मूले आपने। देखो जी ध्यान से, 2 cos x cos y, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। अब जैसे ही मैंने देखा जी क्वेश्चन में 2 cos x cos y था, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा cos x प्लस y, डायरेक्टली लिख दो जी 100 प्लस cos x माइनस y, माइनस किया तो बेटा 60। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हमने ब्रैकेट ओपन कर दी, जैसे ही ब्रैकेट ओपन की मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 1/4 cos 40 इंटू cos 100 प्लस 1/4 cos 40 इंटू cos 60। एडवांटेज क्या हुई, cos 60 की वैल्यू मेरे पास थी, क्या वैल्यू थी जी cos 60 की, 1/2। सर इन 2 टर्म्स में क्या करोगे, आप देखो बेटा cos x और cos y फिर मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसका मतलब इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने आपको बताया था जी 2/2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 ऑलरेडी था बेटा, 2/2 से मल्टीप्लाई किया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था बेटा, बड़ा एंगल हमेशा पहले ले लो, उससे एडवांटेज रहती है। cos 60 की वैल्यू थी बेटा 1/2, 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई रजे 1/8 cos 40। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां पर हमने 2 पॉइंट रेस किए हैं, चेक करो। cos 60 था जी मेरे पास 1/2, cos 60 की वैल्यू मैंने जैसे ही 1/2 डाली, हो गया 1/8 cos 40। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप हमने क्या किया, दोबारा फॉर्मूला लगाने के लिए बेटा
2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2/2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 cos x cos y का फॉर्मूला बन गया। स्टेप चेक करना बेटा, वैल्यू आ रही है रजे मेरे पास 1/8 2 cos x cos y का फॉर्मूला लगाया जी, cos x प्लस y 140 प्लस cos x माइनस y cos 60। अब साथ ही साथ हमने फर्स्ट लेक्चर में जो क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा था, सर ये क्वाड्रेंट सिस्टम कितनी बार काम आएगा बेटा? ये पूरे चैप्टर में थ्रू आउट काम आता रहेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था जो फर्स्ट लेक्चर है उसको कम से कम 2-2 4-4 बार व्यू करो, ताकि आपका माइंडसेट हो जाए और आपको वो कॉम्बिनेशन वाला जो लेक्चर था मेरा याद रहे बेटा। अब cos 40 डिग्री को मैं क्वाड्रेंट सिस्टम से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूं। cos 40 डिग्री को मैं लिख रहा हूं बेटा cos 180 माइनस 140, cos 180 माइनस सीटा, फर्स्ट लेक्चर में सीखा था हमने बेटा cos सीटा, 180 में नो चेंज। 180 माइनस सीटा कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव आ रही थी इसको हम नेगेटिव कर दें जी, ये आ गई जी वैल्यू नेगेटिव। स्टेप चेक करो, ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने, वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 1/8 cos 140, cos 60 की वैल्यू क्या थी बेटा? हाफ, cos 60 की वैल्यू हाफ डाली जी, 1/8 को जैसे ही मल्टीप्लाई किया हाफ से, वैल्यू आ गई बेटा 1/16। स्टेप चेक करो जी, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, मेरे पास फाइनल आंसर आ गया बेटा 1/16। आपने देखा जी, यही फाइनल आंसर हमें लाना था। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? कोई डाउट? फंडा क्लियर हो गया जी कॉस का? तो आपने देखा जी हमने किस टाइप से कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन सीखा, cos A, cos B, cos C, cos D, चार टर्म्स मल्टीप्लाई में आ रही थी। अगर हम क्वेश्चन को व्यू करें, हमने देखा जी cos 60 की वैल्यू हमें दी हुई थी, ये जो cos 60 की वैल्यू थी हमने सब्स्टिट्यूट की, जो बाकी वैल्यू थी उसको हमने फॉर्मूले से ब्रेक किया। लेकिन फॉर्मूले में भी क्या दिक्कत थी? फॉर्मूला सिर्फ 2 टर्म्स में था, क्वेश्चन में 3 टर्म्स आ रही थी, तो एक टर्म को बेटा हमने बाहर रख लिया, इसमें हम किसी भी टर्म को बाहर रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? 2 टर्म्स में कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला लगाया, जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन की हमने देखा फिर दोबारा से 2 टर्म्स आ गई, हमने फिर वही स्ट्रेटेजी अपनाई बेटा, 2/2 से मल्टीप्लाई किया, कॉम्बिनेशन लगाया, कॉम्बिनेशन लगाने के बाद फिर 2 टर्म्स आ गई, एक टर्म को हमने क्वाड्रेंट सिस्टम से ब्रेक कर लिया और कैंसिल आउट कर दिया, जो रिमेनिंग वैल्यू बच गई जी वो हमारा फाइनल आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? किसी को डाउट बेटा? अब आपने क्या करना है जी, सिमिलर पैटर्न पे ये क्वेश्चन तो एक बार रिपीट करने ही करने हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं जो आप खुद रिवाइज करेंगे। वैल्यू है बेटा हमारे पास, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आएगा जी, प्रूव दैट sin 10 डिग्री into sin 30 डिग्री into sin 50 डिग्री into sin 70 डिग्री is equal to 1/16। एक क्वेश्चन बेटा आपने ये करना रिवाइज, एक क्वेश्चन और करना है बेटा आपने रिवाइज, उसकी वैल्यू है जी हमारे पास sin 20 डिग्री into sin 40 डिग्री into sin 60 डिग्री into sin 80 डिग्री is equal to √3/16। ये 2 क्वेश्चंस आप रिवाइज करोगे बेटा, सिमिलर पैटर्न पे ये दोनों क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। जो काम हमने कॉस वाले फॉर्मूले के साथ किया है वही सेम काम हम साइन वाले फॉर्मूले के साथ करेंगे। क्लियर है जी? दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। Keep revising and keep watching the lectures regularly so that the formulas are retained in your mind. Clear है जी? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 4 नए फॉर्मूलेस प्लस उन पे बेस्ड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। क्लियर? कीप देन वॉचिंग स्टडी खजाना। बाय बाय।